हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट में। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट है टीआरई 4 से जुड़ी हुई, जो कि ये है कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा टीआरई 4 का और एसटीईटी एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने ये जानकारी दी है कि टीआरई 4 जो वैकेंसी है उसकी विज्ञापन अगले 10 दिन में आ जाएगी। और ये भी साथ साथ में जानकारी दिया है कि जो भी अभ्यर्थियों की मांग है उस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। यानी कि एसटीईटी एग्ज़ाम को जो लेकर के डिमांड है अभ्यर्थी की, तो उस पे उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श करने का वायदा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 10 दिन में आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा प्रेशर है शिक्षा विभाग पे कि एसटीईटी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द लिया जाए। तो इन सब बातों को हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि अगर एसटीईटी का एग्ज़ाम अगर होता है टीआरई 4 से पहले, तो फिर मतलब इसमें डिले होगा या नहीं होगा, या फिर ये कब तक होगा। अगर चुनाव मतलब, क्योंकि आप जानते हो चुनाव का समय है, तो इसलिए तो इस चीज़ को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे कि कब तक आएगा और नहीं आएगा। तो इसमें डिले मुझे नहीं लगता है कि इसमें मतलब अगर मतलब हुआ ऐसा तो डिले हो सकता है। बट लेकिन अगर ऐसा होता है कि टीआरई 4 में एसटीईटी को अपीयरिंग में डाल करके अगर अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं और एसटीईटी का एग्ज़ाम बाद में देते हैं तो डिले नहीं होगा। और या फिर अगर एसटीईटी का एग्ज़ाम पहले होता है टीआरई 4 का बाद में ही होता है, तो ये तो सरकार है कुछ भी कर सकती है, नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाएगी अगर सरकार चाहेगी तो। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन एसटीईटी एग्ज़ाम होगा इतना तो तय है। जैसे कि आप जान सकते हो टीआरई 2 या 1 के समय में ऐसा हुआ था कि मतलब सीटेट वाले जो हैं वो अपीयरिंग में रह करके और बीपीएससी एग्ज़ाम दिए थे। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें गाइस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पूरी जानकारी को समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को विज्ञापन 10 दिनों में। चौथे चरण की जो भी भर्ती होने वाली है उसकी विज्ञापन कितने दिनों में आएगी? 10 दिनों में आएगी, जो कि आज की ही पेपर की ये कटिंग है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी, कहा शिक्षकों की सभी वाजिब मांगें पूरी होंगी। उन्होंने ये जानकारी भी दी और उन्होंने साथ साथ में ये भी दिलासा दिलाया कि जितनी भी मांगें हैं पूरी होंगी शिक्षकों की। आगे देखते हैं क्या कहा उन्होंने। शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का विज्ञापन अगले 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगले 10 दिन में चौथे चरण की जो बहाली होनी है वो मतलब कि जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को जदयू प्रदेश दफ्तर में दी। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इस महीने के अंत तक या फिर अगले माह के प्रारंभ इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। उन्होंने मतलब कि बैठक था जदयू प्रदेश के दफ्तर में, तो उन्होंने ये बताया कि मतलब कि बुधवार को ही ये घोषणा किया कि अगले 10 दिनों में टीआरई 4 का वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है। मंत्री जदयू दफ्तर में पत्रकारों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की सारी मांगे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। जो वाजिब मांगे होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि अभी अभ्यर्थी की सारी मांगे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही हूँ और जो वाजिब होगा उस पर उन्हें पूरा किया जाएगा। सीएम ने पिछले दिनों अनुकंपा आधारित 5,353 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। शिक्षकों की नियुक्ति होंगी, मंत्री ने कहा। तो उन्होंने ये भी मतलब एग्जाम्पल दिया कि आप मतलब कि पिछले ही दिनों की बात है कि अनुकंपा पे मतलब सब कोई डिमांड कर रहे थे और ये चीज़ नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी इस पे विचार करके अनुकंपा से जितने भी शिक्षक नियुक्त होने वाले थे उन्होंने नियुक्ति किया और 5,353 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ऐसा उन्होंने कहा कि होगी। जो भी मांगे होंगी सबको पूरी की जाएगी। मंत्री ने कहा राहुल तेजस्वी की यात्रा का विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। तो मंत्री जी ने यह भी कहा कि राहुल और तेजस्वी की जो यात्रा है उस पर विधानसभा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की सभी वर्गों का काम जारी रहेगा।
जो भी मतलब उनकी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी एनडीए सरकार के वर्ग का जो काम है वो जारी रहेगा। इसलिए जनता भटकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुत बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जो प्रचंड है बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी चुनाव मतलब कि ये चुनाव का समय है और जितनी भी मांगे होंगी आपकी सारी पूरी की जाएंगी। सरकार खुद ही नहीं चाहेगा कि कुछ भी दिक्कत हो चुनाव से पहले। तो आप लोग पेशेंस रखिए और तैयारी जारी रखिए। ज़रूर एसटीईटी का एग्ज़ाम TRE 4 से पहले होगा और 100% सीट पे ही होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।